तो आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि साइन एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा है। तो ये साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स ये लिखिएगा साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो आपको क्या दिया है यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको शिफ्ट कीजिएगा इधर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा बराबर साइन एक्स बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर की जगह पे साइन एक्स लिख सकते हैं है? और प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ पे 2 का पावर 4 लिखा है, चाहे मान लीजिए 3 का पावर 4 लिखा है, हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 3 और 2 और 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ऐसा कि कॉस स्क्वायर का पावर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 दूना 4 हो सकता है, हाँ लग सकता है, क्योंकि 2 दूना 4 वही ना होगा, बात तो एक ही है। अब देखोगे इतना का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। क्या देखोगे साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना लिखा है, पहले तो दिया है 1, बात तो चीज वही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहे हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोसेक 60 का के बराबर है। यहाँ देखिएगा कोसेक 60 के बराबर है, तो यहाँ देखिएगा कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, पहले साइन 60 का निकाल लीजिए, 0 30 45 60 और √3/2 होता है, तो √3/2 तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2√3। अब इसमें देखिएगा आपसे पूछ रहा है कि किसने के बराबर होगा, है ना, सेक 30 कॉट 30 साइन 60 और टेन 60। अब देखिएगा अगर हम यहाँ पे करें कि कॉट 30, एक एक करके साइन कर लीजिए, इसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है सेक 30, देखिए सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो पहले कॉस का निकाल लीजिए, तो 0 कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2√2, तो कॉस कितना सेक कितना हो जाएगा सेक 30, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, हेलो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो मान आपको हम पढ़ाए थे कि अंगुली पर कैसे मान निकाला जाता है, तो आप कहाँ थी, नहीं थी ना, तो नहीं थी तो गायब रही है, फिर आपको एक बार और समझा देंगे, पहले समझिए फिर क्वेश्चन अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 50 समझिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ देखोगे इसको समीकरण 1 मान लो, क्या मान लोगे, समीकरण 1 मान लोगे। यहाँ देखोगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो देखोगे ए स्क्वायर में दोनों है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, यहाँ लिख सकते हैं कोसेक थीटा, है ना, क्या लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और फिर आप लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखोगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, x दिया, x कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या दिया है 1 दिया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये यहाँ टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा x, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, भाई बात समझ में, टोटल का वैल्यू इतना कहाँ दिया है, x दिया है, तो इसके जगह पर हम x लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, गुना में तो भागा हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब ये इसको मान लो समीकरण 2, ठीक है। देखिएगा समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर क्या लिखेंगे, अब देखोगे ये देखो इतना लंबा क्वेश्चन करने के लिए जो है ना प्रोसेस पूरा, हम इसलिए प्रोसेस में पूरा बता रहे हैं कि तुम लोग को समझ में आए, इसका शॉर्टकट भी है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x, और यहाँ पे क्या दिया है कोसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा बराबर कर दिया 1/x। देखो तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 कोसेक थीटा, ये x प्लस 1/x। इसको एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 कोसेक थीटा। देखो आपको क्या निकालना है, कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x इधर गुना में है तो जाके भाग करेगा, ये क्या हो जाएगा अब 2x। आई बात समझ में? इसमें कितना आंसर हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा आंसर सी। अब देखोगे एक नंबर के क्वेश्चन करने के लिए इतना झंझट पालोगे तो हमको नहीं लग रहा है कि ज्यादा कोई फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आप इस तरीके का क्वेश्चन जो है ना लास्ट में उस तरीके से बहुत सारा ऑप्शन है इसमें, आपको एग्जैक्टली आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा इसमें। इसका कोई ट्रिक नहीं, क्या ट्रिक है बताइए, इसमें हम क्या ट्रिक लगाना है। एक काम कर सकते हैं कि एक को इसको ये माइनस में है तो माइनस में रहने दीजिएगा, एक काम करिएगा कि देखिए एक को प्लस में ले लीजिएगा, आप जो यहाँ पे x है वो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, 1/x हो जाएगा, वही उल्टा है ना यहाँ पे, और उसको काट करके फिर वही चीज करना पड़ेगा। एक काम करिएगा x, एक ट्रिक और है मैं बता दे रहा हूँ, इसका ट्रिक यही निकल सकता है इसके अकॉर्डिंग, x स्क्वायर जो x है उसको स्क्वायर कर देंगे और क्या कर देंगे प्लस में 1। इस तरीके का क्वेश्चन देगा तो x स्क्वायर कर देंगे प्लस में कर देंगे 1 और बटा में क्या लिख देंगे 2x। कैसे मालूम चलेगा, चलिए, लेकिन आपने अभी इसलिए तो मैंने पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दिया, इसलिए तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको आता है तो ये आपको बताए थे SC, ST और CC, इसमें से कोई स्क्वायर वाला या कोई वाला वैल्यू एक साथ आता है तो वही आंसर होगा। ठीक है, कोसेक SC SC का मतलब क्या होता है, साइन कॉस सेक टेन और कोसेक और कॉट। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आप ऐसा ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, आए बात समझ में? इसलिए मैं एक एक करके सॉल्व कर दिया हूं ताकि आपको फिर शॉर्टकट में निकालने में दिक्कत नहीं होगा। एक काम करिएगा, जो भी आपका वैल्यू दिया होगा उसका स्क्वायर करके 1 जोड़ दीजिएगा और नीचे उसको डबल करके लिख दीजिएगा। बात समझ में आया? एक और नंबर ना, ठीक है, क्या कर रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है 60 डिग्री का 60 डिग्री, ठीक है, सेक 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री और टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बराबर क्या होगा। आपको अभी मैंने बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 2, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा कौन का बी। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, उसी तरीके से 52 क्या कह रहा है, देखिए तो कह रहा है कि कॉट 90 माइनस ए, क्या कह रहा है कॉट 90 माइनस ए, तो कॉट का रिश्तेदार कौन है 10 है, क्या हो जाएगा 10 ए। 10 90 माइनस ए कहां से हो जाएगा, जो घटता है वही ना किसके साथ लगेगा, तो 10 ए। ठीक है, अब एक और 2 10 30 डिग्री, ठीक है, बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, सही है ना। चलो अब यहां देखोगे कि ये तो 2 है, 2 10 30 डिग्री तो है, और 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री किसका वैल्यू होता है, सेक का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे देखोगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ देखोगे एक चीज कि 2 तो 2 है और tan 3 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और सेक का 30 का वैल्यू कितना होता है, सेक 30। यहाँ देखो तो पहले सेक का उल्टा क्या होता है cos, तो cos का निकाल लो 0 30 है ना, तो √3/2 तो क्या हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखोगे यहाँ पे तो ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3, अब भागा दे रहा है कि नहीं दे रहा इसको, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, आई हो जाएगा 3, √3 से स्क्वायर कर जाएगा। है समझ में? हेलो, क्योंकि देखो यहाँ पे रूट अंडर जो 2 है ना या 3 है जो भी है, तो इसका पावर करेंगे तो पावर से रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखना
तो 2/√3 गुना हो जाएगा √3 नीचे और 4, 2 2 4 ठीक है। इसको काटोगे तो देखो तो √3 से ही काटोगे तो √3 बाद में कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या बचेगा आपके पास √3/2, ठीक है। √3/2 तो √3/2 का वैल्यू किसका वैल्यू होता है देखिए तो साइन 60, साइन 60 यानी कि √3/2 नहीं बहुत है, हो सकता है इसमें एक ही का कोई वैल्यू देगा ना, तो ठीक है साइन 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मतलब क्या दिखेगा, ये यहाँ पे ऊपर सूर्य है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे एक उसका लाइन है। अब इसकी लाइन के जो ऊंचाई ये है ना कितना है 6 मीटर है। अब इस पे किरण पड़ेगा तो इसका परछाई बनेगा, इसका जो परछाई बन रहा है ना इसका कितना बन रहा है 2√3 बन रहा है। तो आपके यहां से इसको जोड़ दीजिएगा तो उन्नयन कोण पूछा है कि अवनमन कोण पूछा है, उन्नयन कोण क्या बनेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे उन्नयन कोण आपको क्या बनेगा, ठीक है। तो आप देखिएगा कि ऊंचाई दिया है, आधार दिया है, P/B दिया है, तो P/B किसका वैल्यू होता है tan का वैल्यू, ठीक है। देखिएगा कितना दिया है यहाँ पे, P का वैल्यू कितना दिया है 6, अब B का वैल्यू कितना दिया है 2√3, तो 2 तिहाई 6 और 3 बटा कितना आ गया √3, तो √3 से काटेगा तो कितना आ जाएगा √3, तो tan कितना का वैल्यू होता है √3, देखिए तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए डी, क्या हो जाएगा डी। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलिए कह रहा है कि 55 क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, यानी कि कोई मान लीजिए यहाँ पे मीनार बना हुआ है, इसकी ऊंचाई कितनी है 55 मीटर है, ठीक, सॉरी 15 मीटर है, कितना है 15 मीटर। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे जो बन रहा है ये कितने डिग्री बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जमीन मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी, मतलब हाई वाला पूछ रहा है आपसे। देखिएगा P आपको दिया है, आपसे B पूछ रहा है, तो tan का होता है P कितना दिया है 15, B आपको पता नहीं है लेकिन tan कितना दिया है tan 60, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो 15/D √3/1 क्रॉस गुना करेंगे तो B√3 बराबर 15 है ना, तो B बराबर कितना हो जाएगा 15/√3, इसको परिमीकरण करा दीजिए बस समझ में, क्योंकि रूट हटाना पड़ेगा ना नीचे से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 15√3 हो जाएगा 3 हो जाएगा, √3 में √3 कितना होता है 3 होता है, 3 5 15, आपका क्या आ जाएगा 5√3, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 55 का ए, क्या हो जाएगा 55 का ए। अरे बात समझ में, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है मूल बिंदु कहा जाता है, क्या कहता है मूल बिंदु। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में एकदम आसान क्वेश्चन है, क्या कर रहा है मूल बिंदु, ठीक है। बिंदु देखो कि देखो ये दूसरे का प्रतिच्छेदन का मतलब प्रति एक दूसरे का क्रॉस कर रहा है, तो जहां पे क्रॉस कर रहा है उसको मूल बिंदु ना बोलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कहा गया 57, ठीक है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 57 भी एकदम आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिंदु -6 -8 किस पाद में स्थित है, मतलब क्या देखो तो इसमें स्थित है कि इसमें है कि इसमें है कि इसमें 4 पाद होता है, इसमें पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये होता है चौथा। तो पहला वाला में क्या होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस, यहाँ होता है माइनस माइनस, यहाँ पे क्या होता है प्लस, ठीक है। देखो तो यहाँ पे माइनस माइनस किसमें आया है 3 में, तो आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा आपका सी, क्या होगा आंसर सी। बात समझ में आ रहा है, किसका आंसर है ये 57 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 58 का आंसर देखिए क्या होगा, मूल बिंदु के बिंदु P sin थीटा cos थीटा की दूरी क्या होगी, ठीक है। अब देखिएगा
यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने ऐसा लाइन खींच लिया, ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे ये तो मूल बिंदु है ना। अब यहाँ पे P बराबर जो दिया है ना, क्या दिया है, साइन थीटा और कॉस थीटा। आपको पता है ये x का वैल्यू होता है और ये y का। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी निर्देशांक देता है तो पहला वैल्यू हम x का मानते हैं, दूसरा किसका मान लेते हैं, y का मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो आप देखिएगा अगर यहाँ से हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं और इसको यहाँ से हम लेकर, ठीक है, तो यहाँ ऊपर तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन ये दूरी हमको पता चल जाएगी नहीं, जितना दूरी ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। आपसे मूल बिंदु से इस दूरी पूछ रहा है, इसका मूल बिंदु से इसकी दूरी पूछ रहा है। देखो तो, अब देखो तो मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, देखो तो कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। तो ये आपको साइन का मान लीजिए ये हो गया साइन थीटा, ये होगा आपका क्या, कॉस थीटा। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कर्ण पूछ रहा है। तो आपने पढ़ा था कि कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, और आधार क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखोगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो कर्ण कितना हो जाएगा आपका 1। रूट में रहता है तो बाहर निकाल लेता है 1 को, ठीक है, कितना हो जाएगा 1। बात समझ में आ रहा कि नहीं, समझ में आया, हेलो। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। देखो क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, देखो तो कह रहा है कि बिंदु एक और एस मतलब कि एक मान लो के बीच की दूरी, ये मान लो इसे दे दिया, और एक बिंदु आपको यहाँ दे दिया है आर, इसका दे दिया कितना एस। तो आर का वैल्यू कितना दिया है, एक और एस का वैल्यू कितना दिया है, -1 और 5। देखो बीच की दूरी सूत्र आपको याद है, x2 माइनस x1। तो आप फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, x2 माइनस x1, तो -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर अंडर में, ठीक है। आगे बस में तो ये एक और एक कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। देखिए 5 में से जब 4 1 हटाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 4 20। अब 20 को तुम रूट से बाहर निकालोगे तो देखो तो 4 5 20 होता है कि नहीं होता है, क्या अगर नहीं होता आ रहा है तो 20 को तोड़ दो, यहाँ पे 2 से 2 दाएं 20, 2 से 2 5 10, 5 से कम 5 आ रहा है ना, इस तरह लिख लो 2 गुने 5, तो 2 संगत मिल गया इसका, तो बाहर निकल जाएगा 2 और रूट में क्या बच जाएगा, यानी कि आपका 2 5 आंसर हो जाएगा। कहाँ पे आंसर, इसमें सी प्रथम चतुर्थांश में आएगा। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या आएगा, प्लस प्लस वाला आता है कि नहीं आता है। चलिए 62 का देखिएगा, 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a बराबर 5 और 6, तो y का लंबवत दूरी क्या होगी, बताइएगा। y का वैल्यू इसमें मान लीजिए हमने ऐसा लिखा, ठीक है, नहीं अब हमने क्या लिखा कि ये आपको ये x का वैल्यू दिया है और ये y का वैल्यू दिया है। तो अगर हम x का वैल्यू यहाँ तक खींचते हैं इस बिंदु से, तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, लेकिन y से कितना दूर पे है, अब हमने देखा ये क्या है, y है, ये y ये x है, ठीक है, कितना बात समझ में। अगर मान लीजिए हमने x का वैल्यू कितना लिख दिया 5, y वाला वैल्यू कितनी है 6, तो ये वाला जो पॉइंट है x वाले एक्सिस से कितना दूरी पे है, 6 पे है, 6 दूरी पे है ना। लेकिन अगर यही किया जाए y से कितने दूरी पे है, तो 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला देखे आंसर नहीं बता रहा है, आएगा समझ में।